डियर स्टूडेंट, आज एग्जामिनेशन काउंटडाउन 58 डेज, यानी कि मेरा ये तीसरा वीडियो आप लोगों के पास में है। आज मैं किसी क्लास 10th के लिए केवल स्पेशली ये वीडियो नहीं डाल रहा हूं, बल्कि ये क्लास 8, क्लास 9th 10th किसी भी क्लास के स्टूडेंट की अपनी खुद की तैयारी किसी चैप्टर में कितनी बेहतर है उसको जांचने का, उसको परखने का एक तरीका बताने जा रहा हूं, एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिसे मैंने नाम दिया है एंड पॉलिशी। क्या है ये एंड पॉलिशी? तो मैं पहले AND का फुल फॉर्म बता दूं। A फॉर आस्क, N फॉर नो, D फॉर डाउट। यानी कि अगर किसी एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चंस 17 क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए, उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको कि आप अच्छी तरह से जानते हैं और उसे कभी भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपसे सुबह पूछा जाए आप बना सकते हैं, शाम पूछा जाए बना सकते हैं, मंडे को पूछा जाए बना देते हैं, सैटरडे को पूछा जाए बना देते हैं। इसका मतलब है उसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के आगे एन से आप एक इंडिकेट कर दें पेंसिल के से, ताकि वो गंदा भी ना हो। रह गई बात कि ए का मतलब है आस्क। अगर किसी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से अभी भी नहीं जान रहे हैं, टीचर से हेल्प लेने की जरूरत है, पूछने की जरूरत है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप ए मार्क लगा सकते हैं। और डी फॉर डाउट। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट उस क्वेश्चंस को तो जान रहा है अच्छी तरह से, लेकिन उसके बीच के कुछ टर्म को वो थोड़ा सा शंका है, उसे जानने में, उसे समझने में परेशानी हो रही है, तो उस जगह पे थोड़ा सा उसे मार्क कर लिया तो समय की भी बचत होती है और टीचर को बताने में भी सहूलियत होती है। तो ऐसे में ए फॉर आस्क, जिस क्वेश्चन को आपको पूछना है उसमें ए मार्क कर लें, एन फॉर नो एंड डी फॉर डाउट। ये एक स्मार्ट तरीका माना जा सकता है। अदरवाइज होता क्या है कि बच्चे जब पढ़ने के लिए बैठते हैं, अपनी तैयारियों को चेक करने के लिए बैठते हैं, तो वो उसी क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते रहते हैं, जिस क्वेश्चन को वो अच्छी तरह से जानते हैं, जिसे उन्हें बनाने में समय व्यतीत करने या बिताने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे में थोड़ा सा ये जरूरी है। तो मैं इसके लिए आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना चाहूं। जैसे यहां मैथ क्लास 10th का एक मेंसुरेशन का एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11.1। इसमें टोटल 14 क्वेश्चंस हैं। मैंने स्टूडेंट की भांति, स्टूडेंट की तरीके से सोचते हुए इसमें से कुछ क्वेश्चंस में एन, कुछ क्वेश्चंस में ए और कुछ क्वेश्चंस में डी मार्क मैंने लगाया है। मैं उसे दिखाने का कोशिश करता हूं। सपोज दैट ये आप देखें एक्सरसाइज 11.1। तो इसमें पहले, तीसरे और 6 नंबर के क्वेश्चंस में एन मार्क लगाए गए हैं। यार इसका मतलब यह हुआ कि बच्चा इसको अच्छी तरह से बनाने जानता है, इसमें उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। दूसरी तरफ ए करके मैंने दूसरा, 7वां, चौथा नंबर क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस में ए मार्क लगाए गए हैं। हो सकता है ये उस स्टूडेंट को अभी बिल्कुल समझ में नहीं आया है, फिर से एक बार टीचर से पूछने की जरूरत है, बनाने की जरूरत है, और वो तब जाकर के बेहतर इसमें अपना कर सकता है। कुछ क्वेश्चंस में मैंने डी मार्क लगाया है। तो ये डी मार्क एक्चुअल में ये इस बात को बताने के लिए है कि ये मैं जानता तो जरूर हूं, लेकिन मुझे इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट है, तो वो डी मार्क से लगा करके रखेंगे। ऐसे में कम समय में उन्हें अपनी बेहतर तैयारियों को जांचने का तरीका मिल सकता है। तो ये तो आज का मेरा एक अलग तरीका माना जा सकता है, अलग ट्रिक दिया मैंने, जो कि आपको अगर अच्छा लगे तो इसे और भी चैप्टर में, और भी सब्जेक्ट में, और भी एक्सरसाइज में इसे आप यूज कीजिएगा। अब एक छोटी सी मोटिवेशनल टिप्स, जैसा कि मैं हर वक्त, हर समय, हर वीडियोज में देते आया हूं, तो आज मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठें तो पढ़ने से पहले बहुत ज्यादा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, या इसे एक शब्दों में अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे देखे जाते हैं कि पढ़ने बैठने से पहले वो कुछ किताबों को रख रहे हैं, कुछ जो है कि और अदर वर्क करने जा रहे हैं, और तब जाकर के आधे पौन घंटे के बाद में वो पढ़ने बैठ रहे हैं। तो भाई उनकी सारी जो एनर्जी लेवल है, जो इच्छा शक्ति है, वो थोड़े से
जो है कि धूमिल पड़ जाती है, थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। जो पढ़ने के लिए लालायित हैं उनके लिए इतनी ज्यादा जो है कि भूमिका बनाने की, इतना ज्यादा जो है कि तैयारी करके बैठने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तैयारी अपने आप में एक अच्छी चीज है कि हम पढ़ने से पहले सब कुछ अपने सामने में रख लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा पता चलता है कि आप 1 घंटे की पढ़ाई में से तो 30 से 40 मिनट आपने गंवा दिया केवल इस तरीके के प्रिपरेशन करने में, और पता चला पढ़ने बैठे तो रियल में कितना पढ़ने बैठे, 10 से 15 मिनट, उसके बाद आपका मन उचट गया। तो प्लीज ऐसी कोई व्यवस्था करें, या यहाँ भी मैं ये कहूंगा कि कुछ ऐसा स्मार्ट तरीका अपनाएं कि हर दिन एक लंबी चौड़ी प्रोसेस, प्रक्रिया, भूमिका से गुजरना ना पड़े। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले क्लास के वीडियोज में, यानी कि एग्जामिनेशन काउंटडाउन 57 डेज।